सुन मुनि बचनो बोले परसु धरही अपमाने सुन मुनि बचनो। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी के वचनों को इनके द्वारा घोषणा कर दी गई। सुनौ राम जय शिवधन तोरा सहस बाऊ सब सौरिप मोरा। जब इतने में संतोष ना हुआ तो बोले सो भी लगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जइए सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए या कि बिहाई समाजा समाज ही धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा धनुष तोड़ने वाला एक है, धनुष को एक ने तोड़ा है। हमारे भैया ने कहा भी है कि होई को एक, धनुष को एक ने तोड़ा है। तो पंडित जी को अपराधी एक होता है तो पंडित जी को एक को मारना चाहिए, मारने की घोषणा करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि न तुम्हारे जइए सब राजा। ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात, इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को शास्त्राबाऊ के समान अपराधी बताया। विचार करने लगा कि क्या शास्त्राबाऊ और धनुष तोड़ने वाले की समता हो सकती है? समता कब होती है? जब एक दूसरे के कर्म मिलते हो, एक दूसरे के लक्षण मिलते हो, एक दूसरे के गुण मिलते हो, तब कह देते हैं कि वो व्यक्ति उस समता का है। क्या जो गुण शास्त्राबाऊ में थे, क्या वो गुण धनुष तोड़ने वाले में है? या जो धनुष तोड़ने वाले में लक्षण है, क्या वो शास्त्राबाऊ में थे? शास्त्राबाऊ धर्म का विरोधी था, ब्राह्मणों का विरोधी था, गौओं का विरोधी था। धनुष तोड़ने वाला क्या धर्म का विरोधी है? धनुष तोड़ने वाला क्या ब्राह्मणों का विरोधी है? धनुष तोड़ने वाला क्या गौओं का विरोधी है? तो ना, धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक, सेवक, सुखदाता, साधु संतों के लिए प्राण अर्पित कर देने वाला है। तो फिर शास्त्राबाऊ धनुष तोड़ने वाले में समता कैसे हो सकती है? क्योंकि एक दूसरे के कर्म मिल नहीं रहे हैं और पंडित जी ने समता कर दी है। और समता साधारण नहीं है, शास्त्राबाऊ के समान। और शास्त्राबाऊ को इन्होंने वध किया था। तो चल करके पूछा जाए इन्होंने जो समता की है ठीक है कि नहीं है? महाराज जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, विवाह हो जाए। इतना बड़ा आशीर्वाद आपका होगा है तो इससे क्या प्रयोजन है तुम्हारा? अच्छा। भाई भगवान शंकर ने सारे संसार को सब कुछ दे दिया, अब स्वयं जो है कुटी में रहते हैं। चलिए पंडित जी, आप बड़ी देर से पूछ रहे हो धनुष किसने तोड़ा है, धनुष किसने तोड़ा है? आखिर ऐसा क्यों? क्या यह धनुष आपका है? धनुष है श्री शिव जी का, श्री जनक जी के पूर्वजों को सौंपा गया था। तो भैया श्री जनक जी से तुड़वावे और चाहे रखे रहे। ना आपका धनुष है, ना आपको सौंपा गया था, तो फिर धनुष टूटने का विरोध नहीं करना चाहिए। फिर हमारे भैया ने बताया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो कहा नाथ शंभु धनु भंजन हारा और होई को एक दास तुम्हारा। इसका अर्थ समझिए, नाथ, नाथ है कौन? धनुष तोड़ने वाला। किसका? शंभु का। नाथ किसका है? वो शंभु का। कौन? धनु भंजन हारा।
जिसने धनुष को तोड़ा है वह नाथ है शंभू का, और शंकर जी इनके नाथ हैं। तो शंकर जी के पास जाइए और शंकर जी से पूछिए बाबा आपके नाथ कौन है। शंकर जी बताएंगे धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा, विरोध समाप्त, पहला रास्ता। दूसरा, शंभुनाथ जिसने धनुष को तोड़ा है उसके शंकर जी नाथ है। शंभु नाथ, शंकर जी नाथ है किसके? धनुभंजन आ रहा, जिसने धनुष को तोड़ा है शंकर जी उसके नाथ है। दो रास्ता है, या तो ये जान जाओ कि शंकर जी किसके नाथ हैं तो धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा, या तो ये जान जाओ कि शंकर जी का नाथ कौन है तो धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा, विरोध समाप्त। पर पंडित जी की ये बात समझ में नहीं आ रही है। अत्रिस बोले वचन कठोरा, कौजड़ जनक धनुष के ही तोरा। अभी थोड़ी देर पहले आपने धनुष तोड़ने वाले की समता शास्त्राबाहु से कर दी, तो मैं सोचता हूं कहीं मेरा वक्तव्य अधिक लंबा ना हो जाए, तो मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहा हूं। पर एक बात अवश्य कह देता हूं, क्या बौद्धन ही तोरी लड़काई पै असरिस कबऊ नकीन गुसाई। जैसी रिस आप आज कर रहे हैं तभी मुझे कहना पड़ा, यही धन पर ममता के हेतु बताए, नहीं तो मानवता का पाठ पढ़ाने ये लखन वीर बलवान चलेगा। आप जैसों का मद वर्णन करने आज सिंघनी लाल चलेगा, सम्मान चलेगा वीरों का, और भारत का उत्थान चलेगा। अब पंडित जी इस भ्रमिक पथिक को राय दिखाने, आप अपना रास्ता भूल गए, जाना कहीं था आ कहीं गए। इस भ्रमिक पथिक को राय दिखा दे, ये आज सुमित्रा लाल चलेगा। वही अपने पाला तन क्यों चढ़े हुए। अच्छा प्रभाव डरियो, चलो। सप्तद्वीपा वसुंधरा के अनेकानेक भूभागों से आए हुए महिपालों के समक्ष कट शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार लक्ष्मण, तुमने विचार नहीं किया कि हमारे द्वारा उपक्रम क्या बनाया जा रहा है। सुनमुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधर ही अपमानी। अपमान युक्त वाणी का प्रयोग। जबकि सिद्धांत यह है कि ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा कर दिया तो उसको जीते जी मरे की उपाधि प्राप्त हो जाती है। कौल काम अवश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र राजसी अति बूढ़ा, सदा रोग व संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अखानी, जीवित सौसम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के लोग जीवित होते हैं, लेकिन जीवित होते हुए मरे के समान होते हो। तब हमारी दृष्टि में तो जिंदा तो हो लेकिन मरे के बराबर हो। आइए जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि अपराध अगर एक ने किया है तो एक को दंडित होना चाहिए। हमारी घोषणा को तुमने भली प्रकार से ध्यान नहीं दिया। सो बिलगाओ भी हाथ समाचा, वो एक सबसे अलग होकर हमारे पास आ जाए, क्योंकि अनेक का अवलंब लिए है। अगर ऐसा नहीं किया, अनेक लोगों के द्वारा उसका अनुमोदन किया गया, उसकी रक्षा और सहायता की गई, तो फिर सब मारे जाए हैं राजा, मारे जाए हैं सब राजा, फिर सब राजा हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। पहले वो एक आ जाए, और एक की अगर अनेक लोगों ने रक्षा किया तो सब अपराध की श्रृंखला में होंगे और दंड के पात्र बनेंगे। उपमा क्या कह रहे हो कि जब कर्म मिले तब उपमा करना चाहिए, इस पर तुमने चिंतन नहीं किया। इससे प्रतीत हो गया कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा बहुत कमजोर है। ये उपमा है, और उपमा एक अलंकार है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब समझ रहे होंगे, जिसके 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। कभी कभी 2 अंग विलुप्त होते हैं, उसे कहा जाता है उपमा अलंकार। कभी कभी 4 अंग पूर्ण होते हैं, उसे कहा जाता है पूर्ण उपमा अलंकार। सहस्त्रबाहु उपमान, धनु तोड़ने वाला उपमेय। अब जैसे सुरसर धार नाम मंदाकिन, अशोसब पातक पोतक डाकिन। जो चित्रकूट में गंगा जी की अविरल धारा मंदाकिनी प्रवाहित है, आप लोगों ने देखा होगा, स्नान भी किया होगा। तो पाप रूपी बालकों को खाने में डाकनी के समान है। अब कह दिया जाए कहाँ गंगा जी कहाँ डाकनी, तो वहां जो उपमा हो रही है तो काहे से हो रही है? पाप
कि पाप रूपी बालकों को खाने में डालने के समान है, ना कि दोनों के कर्मों की समीक्षा हो रही है। वहां केवल पाप से समीक्षा हो रही है। तो यहां पर चिंतन करो, अपराध से समीक्षा है कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाला उसी कोट का शत्रु है। क्या बता रहे हो कि जनक जी के पूर्वजों को दिया था तो चाहे तो लोग चाहे रखे ना, ये अधिकार नहीं है। इसलिए कि दिया तो था लेकिन दान के रूप में नहीं दिया था, धरोहर के रूप में दिया था। अब अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां आकर के धरोहर रख जाए तो फिर तुम्हारा यह अधिकार नहीं है कि आप उसकी धरोहर को नष्ट कर दी। तो वहां धरोहर में आघात हुआ। जब कामधेनु को धरोहर के रूप में दिया गया था हमारे पिताजी के अस्त्र में, तो वहां भी धरोहर में आघात, यहां भी धरोहर में आघात। इसलिए सहस भाव संशोधित मोरा। क्या कह रहे हो कि नाथ का प्रयोग हुआ, तो वो शंकर जी का नाथ है और चाहे शंकर जी उसके नाथ। नाथ का प्रयोग हमारे लिए हो रहा है। हमें कहा जा रहा है कि नाथ संबोधन भंजनिहारा, और होई के वेगदास तुम्हारा होगा कोई, और ना शंकर जी के लिए प्रयोग हो रहा है और ना धनुष तोड़ने वाले के लिए ऐसा प्रयोग हो रहा है। और अगर शंकर जी उसके नाथ हैं, तो अगर जो तुम्हारे नाथ होंगे तो उनका चाहे आयुध हो, चाहे दंड हो, चाहे खड़ाऊ हो, चाहे वस्त्र हो, क्या आप उनको नष्ट कर सकते हैं? भाई जो तुम्हारे नाथ होंगे, स्वामी होंगे, गुरु होंगे, तो क्या आप उनके जो भी चिन्ह हैं, चाहे दंड हो, चाहे खड़ाऊ हो, चाहे वस्त्र हो, क्या आप उनको तोड़ सकते हैं? नहीं। इसलिए भगवान शंकर का दास नहीं हो सकता, भगवान शंकर उसके नाथ नहीं हो सकते। और नाथ शंभु यानी शंकर जी का नाथ, अगर शंकर जी का नाथ है और शंकर जी हमारे नाथ हैं, तो फिर हमारा दास कैसे होगा? ये बताओ भाई। शंकर जी का नाथ और शंकर जी हमारे नाथ, तो फिर वो हमारा दास कैसे हो सकता है? ये बताओ भाई। जो तुम्हारे नाथ के नाथ हैं तो वो तुम्हारे दास बनेंगे कभी? पता नहीं कहां का क्या प्रयोग कर रहे हो। नाथ का प्रयोग हमारे लिए हो रहा है। जैसे नाथ उमा मम प्राण प्रिय ग्रह किंकरी करियो, ये कहा गया भैया मैना के द्वारा कि मेरी पुत्री उमा प्राणों के समान प्रिय है। तो वहां भगवान शंकर के लिए प्रयोग हो रहा है कि नाथ उमा। अब ये कह दे कि नाथ उमा, उमा है नाथ, तो सीधे सीधे अर्थ करो। जे गाँव यही चरित्र संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, और सदा सुनहि सादर नर नारी, अते सुरबर मानस अधिकारी। तो देखिए ये सब इधर भी अधिकारी हैं और इधर भी सब अधिकारी ही हैं। अब अगर कर्मचारी से कोई भूल हो गई तो अधिकारी उसमें अंकुश अवश्य करेंगे। आइए, बहुत धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनु यहां तोड़ी गई लड़काई, जिसका निर्धारण 5 वर्ष तक माना गया है। लड़काई अब 5 वर्ष से कम आयु का बालक अगर कोई अपराध भी कर रहा है तो अपराध की संख्या में नहीं माना जाता, न ही उसे दंड का पात्र बनाया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु का बालक होता है, माता जी के या पिताजी के सिर में पैर रख देता है, केस पकड़कर खींचता है, लेकिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं, उसमें क्रोध नहीं करते। वो जानते हैं कि ये अज्ञान अवस्था है। अब अगर वही बालक 16 वर्ष का हो जाए और फिर उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जाए तो अपराध की श्रृंखला में होंगे, वो अपराध होगा और फिर सभी लोग उसकी निंदा करेंगे, और न ही उसे इस लोक में पुण्य हो सकता है और न ही उस लोक में पुण्य हो सकता है। अब बाल्यकाल होता है, 5 वर्ष कम आयु होती है, बालक कहो माताजी को मारने लगे, पिताजी को मारने लगे, है ना। और अगर सयाना हो जाए और फिर अगर माता पिता को मारे तो वहां अपराध माना जाएगा, है ना, और न यहाँ बनेगा न वहां बनेगा। और अबोध आयु होती है, इसलिए उसे पाप दोष नहीं लगता है। तो वहां बाल अवस्था में ऐसा कार्य हुआ, इसलिए हमारे द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तहां पर सुधर कछुर कीन्यो, अब बालक जानी क्षमा कर दी, बालक जान करके छोड़ दिया था। यह धन पर ममता के ही हेतु, ममता देखिए ममता वहां होती है
जहां व्यक्ति अपना किसी को बना लेता है कि ये मम यानी मेरा है, वहां होता है ममत्व। जहां मम कि ये मेरा है तो वहां होगी ममता। और हमने स्पष्ट कहा है कि सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा साहस पाव समसोरित मोरा, कि जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो हमारा सहस्त्रा बाहु के समकोट का शत्रु है। अपना नहीं माना इस धनुष को हमने, भगवान शंकर का बताया है, इसलिए हमारी ममता नहीं है, श्रद्धा है, आस्था है। और जहां पर आस्था में चोट होती है, श्रद्धा में आघात होता है, वहां होता है क्रोध। इसलिए रे पालक कालबस पालक तहिन संहार अधनु ही सम, ये त्रिपुरार्धन ये विदित सकल संसार। अच्छा, आस्था गुरु जी के चरणों के प्रति होनी चाहिए कि गुरु जी के वस्त्र में होनी चाहिए? आस्था और श्रद्धा का जो विषय है तो गुरु जी के चरणों में होनी चाहिए कि गुरु जी की जमीन जायदाद वस्त्र में होनी चाहिए? क्यों भाई? शिष्य का कर्तव्य है सोची बटु निज व्रत पर हरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। शिष्य का कर्तव्य है कि जो गुरु जी के मुख से आज्ञा निकल रही हो उस आज्ञा को पालन करे, तो ये शिष्य का कर्तव्य है। तो शिष्य की श्रद्धा और आस्था गुरु जी के चरणों में होनी चाहिए। लेकिन पंडित जी की आस्था और श्रद्धा गुरु जी के चरणों में हमें लगता नहीं है, गुरु जी के वस्त्र में है। ये नहीं होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान होता है, ज्ञानी होता है। और वो विचार करने लगा, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता है। श्रद्धा, ये कह रहे हैं हमारी श्रद्धा है गुरु जी के प्रति, तो जहां श्रद्धा होती है तो वहां ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। और जहां ज्ञान होता है वहां कोई शत्रु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मातवत परता रेस पद बेस लोष्टवत आत्मवत सा बुते ये पच्चत सा पंडिता। जो दूसरे को, पत्नी को अपनी माता के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेरे के समान समझे, संसार के सभी जीवों को अपने समान समझे, उसे ज्ञानी कहते हैं। तो आप ज्ञानी हो तो फिर धनुष तोड़ने वाला शत्रु कैसे? यदि आप ज्ञानी हो, श्रद्धावान हो, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान होता है। और ज्ञानी व्यक्ति को संसार का हर पुरुष, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जानता है यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। शंकर जी कहते हैं उमा कहाओ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या? केवल भजन। और संसार सपना है, तो धनुष है संसार में, ये है सपना। तो जब ये सपना है, ये शंकर जी कह रहे हैं संसार स्वप्नवान है, और ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि संसार सपना है, तो फिर सपना वाली वस्तु से ममता कैसे? सपना जब है ये संसार, तो एक दिन जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। यहां पर जन्म मृत्यु या देखो भुगते का शुभ शुभम नर के सपत्ते का एको याद परम गति। मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेले मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेले सुख दुख सुख असुख फल भोगता है, और अकेले ही नरक तथा अच्छे सुकर्म कर परम धाम को प्राप्त होता है। तो ये जब संसार सपना है, ये ज्ञानी लोग जानते हैं। और आप श्रद्धावान हो, आपको ज्ञान है, तो ज्ञान से आप देखेंगे तो यही जग जामिन जागई जोगी, ये संसार सपना है। तो फिर ये ममता कैसी? संसार से ममता कैसे? धनुष से फिर धनुष के प्रति आपकी श्रद्धा गुरु जी के प्रति होनी चाहिए, धनुष के प्रति नहीं होनी चाहिए। पहला बात। दूसरा,
मैंने कहा धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का नाथ है। पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। पंडित जी ने कहा लक्ष्मण पढ़ा लिखा नहीं है और इससे पता चलता है कि इनकी बुद्धि छोटी है, कई आरोप लगा दिया। चलिए, इन्होंने कहा यदि धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का नाथ है तो हमारा दास कैसे? ये बात ठीक है, ये बात हमें अच्छी लगी। शंकर जी का नाथ है, शंकर जी इनके नाथ है और वो शंकर जी का नाथ कह रहा है कि होई को एक दास तुम्हारा, तो परशुराम जी का दास कैसे? तो सम्मानाद ब्राह्मणों निद्य मुद्द जेत विषादयो अमृत सचकांड छेदो ब्राह्मणों सर्वदा। यदि वो परमात्मा भी आता है इस संसार में तो प्रथम विप्र चरण रत प्रीति। यदि वो परमात्मा भी आता है, वो ब्रह्म भी आता है, तो ब्राह्मणों के चरणों का सेवक होता है। क्यों? माता का सम्मान करने से आयु बढ़ती है, पिता का सम्मान करने से यश बढ़ता है, विद्वानों का सम्मान करने से विद्या बढ़ती है, जात का सम्मान करने से समाज में सम्मान मिलता है, धर्म की रक्षा करने से परलोक बनता है। लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान करने से आयु, कीर्ति, लक्ष्मी तीनों की प्राप्ति होती है। अगर वो परमात्मा भी आता है तो ब्राह्मणों के चरणों का सेवक होता है। तो धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का यदि नाथ भी है तो ब्राह्मणों का सेवक है। इसलिए उसने कहा होई को एक दास तुम्हारा। थोड़ा थोड़ा होता रहे। आइए, इसमें चिंतन कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। श्रद्धा, अगर आपको गुरु जी के प्रति श्रद्धा है तो क्या गुरु जी की खड़ाओं से श्रद्धा नहीं होगी? बहुत ऐसे स्थान है कि जहां पर वो संत बहुत पहले ब्रह्मलीन हो गए और उनकी केवल पादुका रखी है और लोगों की उन पर आस्था है, समाधि में आस्था होती है। अब कह दिया जाए वो तो चले गए, देहावसान हो गया, शरीर समाप्त हो गया, उनकी समाधि है, यहां आस्था न होना चाहिए जैसा तुम कह रहे हो, तो ये सही नहीं है। अगर हमें गुरु जी से श्रद्धा है तो उनकी खड़ाओं से भी श्रद्धा होगी, उनके वस्त्रों से भी श्रद्धा होगी, उनके जो भी स्मृत चिन्ह हैं उनसे श्रद्धा होगी। यह आवश्यक नहीं है कि केवल गुरु जी ने रह जाए। ठीक, तो गुरु जी जहां पर जिस आश्रम में रह रहे हैं उस आश्रम से श्रद्धा होगी। ठीक है, तो ये बात तुम्हारी सही नहीं है। श्रद्धा भजंत पुरुषा शिला फलदायिनी मूर्खो पूजतो भक्ता गुरु भवत सिद्धता। अगर हम श्रद्धा से किसी पाषाण का पूजन कर रहे हैं उसमें भी हमें फल प्राप्त होगा। जिनकी रही भावना जैसी अप्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मंत्रे तीर्थे दिजे तैवज्ञो भेषजो गुरु तादसी भावनायत सिद्ध भवत तादसी। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता और ज्योतिषी, औषधि, जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त हो जाता है ना। जैसी भावना होगी, अगर आपकी सही भावना है तो आपको ऐसा फल प्राप्त होगा, और अगर भावना आपकी सही नहीं है तो फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो तुम्हारी भावनाएं सही नहीं है, और अगर भाव सही नहीं है, भावना सही नहीं है तो उससे कुछ लाभ होने वाला है ही नहीं है, लाभ है ना होगा तुम्हें। आइए और आगे बढ़ रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले को बता रहे हो कि वो ब्राह्मणों का दास हो सकता है, विषय अलग हो गया, लेकिन यहां पर सीधे सीधे है कर्ता और क्रिया, इन दोनों में अंतर नहीं मानते हो क्या? भाई वार्ता हमसे हो रही है तो प्रयोग हमारे लिए हो रहा है कि नाथ, परशुराम जी के लिए कहा जा रहा है नाथ समुधन भंजनिहारा हुई के दास तुम्हारा। नाथ का प्रयोग, नाथ शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए हो रहा है, ना कि भगवान शिव के लिए हो रहा है, ना कि धनुष तोड़ने वाले के लिए हो रहा है। अब जहां जहां भी जैसे नाथ शब्द आया है तो जिससे वार्ता हो रही उसी के लिए होता है। जैसे नाथ नील नल कब दो भाई, नाथ आज मैं काव न पावा, मिटे दोष दुख हो दारिद्र दावा। तो जहां जहां भी नाथ शब्द आया है, नाथ एक आवा कब भारी आदि आदि, जहां भी मानस में नाथ आया है तो जिससे वार्ता हो रही है, जिससे
संदर्भ चल रहा है उसी के लिए प्रयोग हुआ है, दूसरे के लिए नहीं हुआ है। तो इस पर थोड़ा चिंतन करो। है अनावश्यक अर्थ लेने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे भी आएगा हमारे लिए नाथ, नाथ करहु बालक पर छोहू। तो अब कह दिया जाए कि भगवान शंकर के लिए कहा जा रहा है, तो कम से कम उसका सीधे सीधे अर्थ लो। अब अगर लेना भी गूढ़ार्थ में, अगर गूढ़ार्थ में आ रहा है तब ऐसा हो सकता है, और जब गूढ़ार्थ में नहीं है तो फिर उसको अनावश्यक मत जोड़ो। चलिए, आप गूढ़ार्थ लेना नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, लेना चाहते हैं, लेकिन जब है ही नहीं। भाई ज्ञानी जो होते हैं, भगवान शंकर के लिए प्रयोग नहीं हो रहा ना, तो परशुराम जी के लिए कहा जा रहा है नाथ। देखिए आपने कहा नाथ करो बालक पर, तो यहाँ शंकर जी का नाम है क्या? नाथ करो बालक पर छोऊ, यहाँ शंकर जी का नाम है क्या? और वहां पर स्पष्ट नाम है नाथ शंभु। नाथ के बाद सीधे शब्द लगा है शंभु। यदि कहीं पर नाथ के बाद शंभु लगा हुआ शंकर जी को ना कहा गया हो, तो मैं आपको बात को स्वीकार करूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, यहां पर भी नाथ के बाद सकल शब्द है, शंभु नहीं है। नाथ नील कप आपने पढ़ा, तो यहां भी नाथ के बाद नील शब्द है, तो यहां शंभु नहीं है। और वहां पर नाथ शंभु, सीधा शंकर जी का नाम आ रहा है। चलिए दूसरी बात आपने कहा दो शब्द थोड़ा बोल ले, दो शब्द केवल। देखिए अगर ऐसा होता तो सीधे सीधे ये आता कि शंभुनाथ धनु भंजनी हारा अहोई के योगदास तुम्हारा। भगवान शंकर का नाम पहले महाराज शंभुनाथ, यही अर्थ लगा ले। शंभुनाथ मान तो ले, ये सही नहीं है, ही नहीं सही। अरे मानना नहीं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े विद्वानों से क्या, बहुत ऐसे विद्वान होते हैं जो छोटे बालकों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो विद्वानों की बात नहीं होती, मानना। आपने कहा जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मुहूर्त देखी, जिसकी जैसी भावनाएं होती है उसको वैसा लाभ मिल जाता है। दो शब्दों में हो जाए। नहीं, बस अगर एक पंडित जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा लाभ मिल जाता है। अब देखिए इसी को हमने पकड़ा है और इसी पर रहना। जिसकी जैसी भावना थी उसको लाभ नहीं मिला, और जिसकी अच्छी भावना थी उसको लाभ मिल गया। ये आप ही की बात है। यहां पर 10,000 राजाओं की भावनाएं सही नहीं थी, तो उन्होंने अपने भुजाओं का बल लगाया। भूप सहक 10 एकई 12 और लगे 58 पट्टरई, तमक ताक तक शिव धनु धरई, उठई न कोट भात बल करे। अनेक प्रकार से उठाते हैं, लेकिन धनुष उठ नहीं रहा है, तो उनकी भावनाएं अच्छी नहीं थी, तो धनुष नहीं टूटा। और धनुष तोड़ने वाले की भावनाएं अच्छी थी, तो धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, उसको लाभ मिल गया, तो फिर विरोध काहे हुई रहा है? भाई आपे की बात है पंडित जी। जिसकी जैसी भावनाएं होती है उसको वैसा लाभ मिलता है, ये आप कह रहे हो। तो धनुष तोड़ने वाले की भावनाएं अच्छी थी, उसको लाभ मिल गया, तो फिर विरोध गए। आइए इसी में मैं चिंतन किए लेता हूं। पहले तो थोड़ा नाथ में चिंतन करेंगे कि अगर भगवान शंकर को प्रयोग किया जा रहा है नाथ, तभी परशुराम जी के लिए क्या कहा जा रहा है? भाई वार्ता हमसे हो रही है और संबोधन दूसरे के लिए होगा। संबोधन कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान पदान संबंध अधिकरण संबोधन। तो अगर आपसे बातचीत हो रही है तो संबोधन आपके लिए होगा कि दूसरे के लिए होगा? ये तो देखो ये कौन सी क्रिया यहां पर लगी हुई है। आइए, भावना बता रहे हो कि उनकी भावना सही नहीं थी। देखिए सप्तद्वीपांतर में राजा जनक के द्वारा घोषणा करवाई गई, पुनि देश देश संदेश पठये, अभूप सुन सुख पावही, असब साज साज समाज आपन, जनक नगर ही आवही। अब वसुंधरा का परिमाण भी केवल 7 द्वीपों में है, सप्तद्वीपा वसुंधरा। तो 7 द्वीपों के महिपाल राजा जनक के राज्य में आ गए। अब केवल यही उद्देश्य था कि हम वहां जा रहे हैं, स्वयंवर में भाग लेंगे, और अगर हमारे भाग सही है तो हमें लाभ मिल जाएगा। भावना सबकी केवल एक ही थी।
उद्देश्य केवल एक ही था कि यहां आकर प्रतियोगिता में भाग लेना। ठीक, स्वयंवर से त्रिधो विदुदी पर कीर्तः राज्ञम विवाह योग्यम हुए नाने शाम कस्तम के इच्छा स्वयंवर उसको द्वितीय प्रणाविधा तृतीय सौर शुल्कस सूरा नाम पर कीर्तः। उस कन्या का स्वयंवर होता है जिसके रूप लावण्य गुण की चर्चा विश्व में फैल जाती है। बहुत से राजा या राजकुमार उसे पाने के लिए लालायित होते हैं। एक महाविनाशकारी युद्ध से बचने के लिए स्वयंवर की विधा अपनाई जाती है, जिसमें इच्छा स्वयंवर, यानी कन्या अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिसका वर्ण करे। द्वितीय प्रणविधा दूसरा स्वयंवर है जो यहाँ पर है प्रण पर आधारित, और तीसरा स्वयंवर होता है सौर स्वयंवर। तो सब लोग केवल यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। हाँ, कुछ लोगों के विचार यहाँ पर बदल गए, जिनके कछ विचार मनमाही, कछ विचार कि उन्होंने सोचा कि अरे ये तो भगवान शंकर का धनुष है, जो सारे संसार के ईश हैं, हमें ऐसा न करना चाहिए, तो अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन वहां से सब एक ही उद्देश्य को लेकर चले, तो धनुष तोड़ने वाले को लाभ मिल गया। इस पर तुमने चिंतन कर लिया, लेकिन हानि कितनी हुई इस पर चिंतन नहीं किया। इस धनुष का एक प्रभाव था कि ये जिस देश में होगा उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता है। इस धनुष का यह प्रभाव था कि जिस देश में होगा उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, ये चार प्रमाण मुख्य रूप से होते हैं। अब प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो टूटा हुआ खंड आज भी जो है नेपाल में पड़ा हुआ है, और वही एक ऐसा स्थान है कि जो ना आज तक कभी परतंत्र हुआ है, ना है और ना भविष्य में हो सकता है। तो अगर ये धनुष अखंड होता तो फिर भारत अखंड होता। और हमारे इस देश का ये नारा है कि भारत अखंड हो। जब आप लोग किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो फिर इसके पश्चात नारा दिया जाता है विश्व का कल्याण हो। भारतवर्ष का नारा है कि विश्व का कल्याण हो। अब इससे बढ़कर के उत्कृष्टता और कुछ भी नहीं हो सकती कि अन्य देश के लोग इस देश की ओर, दूसरे देशों की ओर अनुचित भावना रखते हैं, और हमारे देश का नारा है कि विश्व का कल्याण हो। कोई भेदभाव नहीं करते कि किस देश में किस धर्म के लोग रहते हैं, किस पंथ के लोग रहते हैं, कौन लोग रहते हैं। ये कोई हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं है। यहाँ का एक नारा है विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो। और इस अखंड भारत के कितने खंड होंगे इस पर चिंतन नहीं किया तुमने। लाभ हो गया, लेकिन लाभ के साथ साथ कितनी बड़ी हानि हुई इस पर चिंतन नहीं किया। जाओ जाओ, इसको कोई बना सकता है? तो पूजा करो जाके, वो सब करेंगे हम, लेकिन हम इसका भूतकाल देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। चलिए पहली बात तो भूतकाल देखना चाहिए कि अगर किसी के कर्म निंदनीय हैं, अब विश्व के इतिहास में जिसके कर्म निंदनीय हुए हैं उसी को दंडित किया गया है, और अगर कर्म उसके प्रशंसनीय हैं तो उसे दंड का पात्र नहीं बनाया गया, उसे दंडनीय नहीं बनाया गया, उसे बंदनीय बनाया गया है। तो ये बंदनीय था धनुष। इमें तो धनुषे दिव्य सृष्टे लोका भी पूजते स्वयं फलवती मुख्य निर्मते विश्वकर्मणा। पिनाक और सारंग दो धनुष दिव्य हैं और लोका भी पूजते, समस्त लोगों के द्वारा पूजित हैं, बंदनीय है। तो जो बंदनीय है तो उसे फिर दंडनीय क्यों बनाया गया? इसी पर चिंतन करना। थोड़ा अल्प विराम। इधर इनके भरोसे है सब कुछ। भारत अखंड हो, विश्व की, अरे इससे हमारा विरोध थोड़ी है कि भारत अखंड ना हो। अच्छा, धनुष होता क्या तभी भारत अखंड होता? धनुष होता तभी भारत अगर धनुष ना होए तो क्या भारत अखंड नहीं होएगा क्या? पता नहीं, भारत अखंड हो, हमें भारत से विरोध थोड़ी है। भारत अखंड, और हमारे जैसे लोग नौजवान ही तो भारत को अखंड कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग तो केवल घर में रोटी तोड़ रहे हो, कुछ नहीं। चलिए हो गई बात, ज्यादा जबरदस्ती नहीं हुई गई बात, बीच में नहीं बोलते। भारत अखंड हो, भारत, अरे भारत का हमारा विरोध थोड़ी है। धनुष का
विरोध थोड़ी है। अरे जो जन्मे सो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। और ये किसके हाथ में? न तुम्हारे हाथ में न हमारे हाथ में। हाल लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में है। जन्म लेना मरना दुख सुख पाप पुण्य ये भगवान के हाथ में है। धनुष होता और साहस ना होए, चाहे जितने हथियार रखे हो आपके पास, साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ होते। एक नहीं और 10-15 धनुष होते। चलाने वाला साहस ना हो, चलाने वाला ना होए, चला ही ना पाता हो तो धनुष का क्या मतलब है? साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ होते हैं। विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ होती है। तो पहले विनम्रता और साहस रखो। भारत देश में तो ऐसे ऐसे लोग पड़े कि कुछ अस्त्र शस्त्र ना हो, ये फिरो मार दे। अस्त्र शस्त्रों की मंत्राधीनम च देवता, देवताओं को मंत्रों के अधीन किए। यहाँ पर हमारा कोई भारत का विरोध नहीं है, विरोध केवल धनुष का जो आप गलत कर रहे हो। हमने कहा था कि यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा से ज्ञान होता है। अज्ञानी लोग संसार को सब एक समान समझते हैं, तो फिर धनुष तोड़ने वाला शत्रु कैसे? धनुष तोड़ने वाला शत्रु कैसे? क्योंकि मोह ये साधारण लोगों के जो शत्रु होते हैं तो ये साधारण लोगों के होते हैं। जो मोह निशा सब सोवरी हारा देखी स्वप्न अनेक प्रकारा, जो संसार के मोह के वशीभूत होते हैं वो एक दूसरों को शत्रु मान लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं नान्यम वित्त न हंतनम उभौ तू न विजायन्ते नायम हंत न हन्नते। न कोई किसी को मारता है और न ये आत्मा कभी मरती है। जिसका जन्म हुआ वो मरता, शरीर आज बना है कल खत्म हो जाएगा। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीव निबंधरे, चला चले ये संसार है लेकिन धर्मो एको निश्चला। आज लक्ष्मी है कल चली जाएगी, आज शरीर में प्राण है कल को ये प्राण भी चला जाएगा। आज ये संसार दिख रहा है कल को संसार भी चला जाएगा। लेकिन जो कभी नहीं जाता है वो है धर्मो एको निश्चला। जो धर्म है वो कभी भी नहीं जाता है। और धनुष तोड़ने वाला धर्म पर खड़ा है। धनुष तोड़ने वाला धर्म पर खड़ा है। धनुष तोड़ने वाला धर्म पर क्यों खड़ा है? धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया है। गुरुजी ने कहा है उठऊ अमुख भंजो भव चापा मेटऊ तात जनक परि तापा। धनुष तोड़ने वाले के गुरुजी ने कहा धनुष का खंडन कर दो। धनुष तोड़ने वाला उठा, धनुष को तोड़ दिया। क्योंकि गुरु की आज्ञा मानना ये धर्म है, माता पिता की आज्ञा मानना ये धर्म है। मात पिता प्रभु गुरु की बानी विनय विचार करे शुभ जानी। और जो विचार करता है उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए धर्म जाए सिर पातक भारू। इसका अर्थ क्या ले रहे हो आप? अगर उचित अनुचित का किसी ने विचार किया उसका धर्म तो धर्म का ह्रास होता है, पाप लगता है। ठीक, आइए इसी पर चिंतन कर रहा हूं। जब आदि राजा मन हुए स्वयंभू मन अरसत रूपा अजिनते भय नर सृष्टि अनूपा। ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि का निर्माण किया। जब सृष्टि वृद्ध नहीं हुई अब सहसा यही सोच रहे थे कि शरीर के दो भाव हो गए, काय के मनु और शत्रुपा। तो फिर मैथुनी सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मावर्त जिनकी राजधानी थी, वर्तमान में उसे बिठूर कहते हैं, प्रधान जी गंगा जी के किनारे। तो उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास गए और पुत्री से कहा कि हम इन्हीं ऋषि को तुम्हें समर्पण कर रहे हैं, तपस्या में रत हैं और इनके आसन में बैठ जाओ। देवहूति ने सोचा कि अगर मैं आसन में नहीं बैठी तो पिताजी के वचनों का अपमान होगा, और अगर मैं बैठ गई तो अब इन्होंने पति के रूप में मुझे स्वीकार करवा दिया है तो तपस्या में रत हैं, इनका अपमान हो जाएगा। तो उन्होंने आसन का स्पर्श कर लिया, आसन का स्पर्श कर लिया और नीचे बैठ गई। तो वहां पर विकल्प दिए जाते हैं कि अगर ऐसा है जैसे एक समय आएगा कि मृत्युदंड का विधान होगा, लेकिन वहां पर यही निश्चित किया जाएगा कि त्याग ही मृत्युदंड है। अगर किसी का त्याग कर दिया गया
तो मृत्युदंड के समान ही होता है। मन मोती और दूध रस इनको यह है स्वभाव, और फाटे ते पुन्ना जुरे करिए कोट उपाय। अगर मन किसी से आपका खिन्न हो गया तो चाहे जितना उपाय किया जाए, फिर आप वाह में तो उससे मिल सकते हैं, वाह दृष्टि से प्रेम हो सकता है, लेकिन अगर मन खिन्न हो गया, मन टूट गया, तो मन फिर पुनः जुड़ने वाला नहीं होता है, फिर मन से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जब तक हम मन से कार्य नहीं करते हैं, तन से करते हैं, केवल अपना मन वहां पर समर्पण नहीं करते, तब तक हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। चलिए, संसार स्वप्न है मान रहे हैं, लेकिन मानस में 5 स्वप्न हुए हैं, सुन लो। पहला स्वप्न देखा मैया पार्वती ने, सुनहु मात मैं दीख अस सपन सुनामो तो ही सुंदर गौर सुभिप्रवर असुपदेशो मोहि करे जाए तपशैल कुमारी, कि जाकर तपस्या करो। तो वहां पर वो स्वप्न सत्य हुआ। दूसरा स्वप्न कौन हुआ? कैकेयी ने देखा, दिन पर देखा रात को सपने, वो भी स्वप्न सत्य हुआ। भरत जी देखें रात भयानक सपना, और जाग कर गटकोट कल्पना, तो वो भी स्वप्न सत्य हुआ। और वहां राम रजनी अवशेषार जागे सी ये सपन देखा, वो भी स्वप्न सत्य हुआ। अब 5वां स्वप्न कहाँ हुआ? सुंदरकांड में, सपने बानर लंका जारी, अजादु धान सेना सब मारी, तो वो भी स्वप्न सत्य हुआ। तो मानस में 5 स्वप्न हुए हैं, अब 5 स्वप्न सत्य हुए हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो देखा गया स्वप्न प्रायः सत्य होता है। ठीक है, क्या कह रहे हो कि भारत को अखंड हम नवयुवक करेंगे और ये बुजुर्ग लोग न कर पाएंगे? एक बात बताएं, अगर बुजुर्ग लोग बुद्धि नहीं देंगे, अपना मत नहीं बताएंगे, तब तक युवा कुछ भी नहीं कर सकता है। बुद्धि लगेगी बुजुर्गों की और कार्य करेंगे युवा। विश्वामित्र जी अगर साथ लेकर ना थे और आयुध सर्व समर्पित कर अपने आयुध न देते, मंत्रणा न देते, तो क्या कार्य होने वाला था? आगे भी वनकांड में अगस्त अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, अजहि प्रकार मारो सुरद्रोही। अगस्त इसके द्वारा बाण दिए जाएंगे और मंत्र दिया जाएगा, तब होगा। तो मंत्रणा होगी बुजुर्गों की, है ना। नवयुवकों में समर्थ नहीं कि वो मंत्रणा बना लें, और जब बुजुर्गों की मंत्रणा होगी तब नवयुवक सफल हो पाएंगे। और अगर मंत्रणा भी अपनी ले लिया तो फिर कार्य होने वाला नहीं है, तो मंत्रणा लेनी पड़ेगी। अब मंत्रणा अगर न लिया, न मंत्र लिया हमसे, तभी सफल नहीं हो पाओगे, विफल होगे। हमारी जो बात थी ये थी कि ये धनुष बंदनीय था। अच्छा, अब विश्व के इतिहास में बंदनीय को कभी दंडनीय नहीं बनाया गया, तभी दंडनीय कैसे? गुरु का वचन बता रहे हो, बिल्कुल सही। ठीक है, गुरु का वचन है, लेकिन गुरु वचन पर भी विचार हो सकता है। जैसे शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मना किया था कि अगर तुम इन्हें 3 पग पृथ्वी दान में दोगे तो तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। तो राजा बल ने सोचा कि अगर ये भगवान है, अब मैं ना भी दूंगा तब भी मेरा सब कुछ ले लेंगे। इतनी सामर्थ्य है। उत्पत्तिम प्रलयम च भूतानाम गतिम गतिम वेद विद्या च विद्यायाम सावाचो भगवानति, यानी जो उत्पत्ति स्थित लय प्रलय संहार करने में सामर्थ्य होता है वो भगवान होता है। तो फिर भी मेरा सब कुछ ले लेंगे और नाम मेरा कलंकित बना ही रहेगा। तो अगर मैंने वचन दे दिया है तो मैं अपने वचनों से विमुख नहीं हो सकता। और इसीलिए जब पुण्यवानों या धर्मवानों का नाम आता है, और आज भी जब किसी के रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो राजा बलि का नाम लेकर बांधा जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेने त्वाम प्रतिबद्ध नाम रक्षे माचल माचल। और आज भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अवश्य आदरणीय का अब आगमन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक बात पे चलो चलो बोलो। चलिए, मंत्रणा लेनी चाहिए बुजुर्गों की, सही बात, लेनी भी चाहिए। अच्छा, एक ने मंत्रणा, चलो कम से कम कुछ तो बात हमारी मान लिया। नहीं मानता हूँ, में आ जाओगे। मानता हूँ, जब विचार करता हूँ तो आपकी बात ठोस नहीं निकलती। विचार करते जाओ। जैसे मंत्रणा लेनी चाहिए, और एक व्यक्ति ने मंत्रणा ली, किसने? प्रतापवान ने। प्रतापवान को मंत्रणा दी, क्या जो विप्रन बस करो नरेशा, तो तू बस विद विष्णु महेशा। यदि ब्राह्मणों को बस में कर लोगे
तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये बस में हो जाएंगे। ये कौन थे? बुजुर्ग थे, मंत्रणा देने वाले मुनि थे। ध्यान देना, बुजुर्ग थे, मंत्रणा दिया कि ब्राह्मणों को बस में करो। अब प्रताप भानु ने बुजुर्गों की उसकी बात मान ली, तो क्या हुआ उसके साथ में? बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, और जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। पूरे परिवार को निशाचर बना दिया। मंत्रणा माननी जाए तो प्रताप भान ने माना, अब पूरा परिवार